उसमें सर मेरे को पहले से बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ। पहले दवाई बिना 20 mg 10 mg चढ़ा के लेता था ना, तब सेक्स करता था। पर मैंने पहले पहले शुरू 15 दिन में कुछ नहीं, पर 1 महीने बाद मैं घाव गया। मैं टेबलेट नहीं लिया बरोबर, टेबलेट बिना टेबलेट में 1 2 दिन सेक्स कर पाया, एक दिन एक बार। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, आपको मन पहले बिल्कुल। मतलब आपको पहले इंग्लिश मेडिसिन खानी पड़ती थी। अभी हमारा मेडिसिन लेने के बाद आपको इंग्लिश मेडिसिन खाने की ये दरकार नहीं पड़ रहा है। हाँ, आयो 40-50% धीरे धीरे सेक्स कर पाया हूँ बरोबर। अच्छा। लेकिन मैं उसके बाद मैं 2 3 साल से मेडिसिन ले रहा था, तो उसमें तो मेरे को इतनी मैं ट्रीटमेंट ले चुका। एक बार तो मैं वो अपनी पेनिस पे पट्टी करवाते हैं हरियाणा में, मैंने गया था, उधर भी गया था मैं। हम्म। पेनिस पे पट्टी कर, उसमें मेरे को कुछ फर्क नहीं गिरा। फिर पट्टी के बाद मेरे को ऐसा हो गया कि बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि इस पर आपकी दवा जितना मेरे को प्रूफ मिला, मेरे को 40 से 50% कि मैं दिन पहली बार 2 3 साल मेडिसिन बिना नहीं कर पाता, इतना कर पाया। हम्म। ऐसा हुआ, इसलिए मेरे तो बिल्कुल नहीं आता, पर अभी हल्की फुल्की आना चालू हुआ। हम्म। तो इसलिए मैं आपको ये पूछना था मेरे को कि मैं आगे ट्रीटमेंट चालू रखूंगा तो मैं ठीक हो पाए जाऊंगा, हाँ, बिना मेडिसिन ले इम्प्रूवमेंट लेना। इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है हाँ आपका। जी, हाँ आप जी। जब हमसे कंसल्ट किए थे आपका ये कहना था कि डॉक्टर साहब आपसे हम इलाज तो कराना चाहते हैं, इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन मुझे जस्ट देखना है कि मेरा अंदर इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो मैं इम्प्लांट करा लूंगा। आपने मुझे यही बात बताया था ना। हाँ 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 जी, यही बोला था। अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली वीनस लीकेज की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के लिए इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कई जगहों से चला हुआ है। जैसे कि आपने पेशेंट का आवाज़ में सुना होगा, पेशेंट ने बताया कि मैंने 2 3 साल लाखों रुपया बर्बाद किया हुआ है, लेकिन कहीं भी उनको फ़ायदा नहीं हो पाया। एट लास्ट वो एलोपैथिक एंडोलॉजिस्ट के पास गए थे। इनका पी शॉट वगैरह चला हुआ है, लेकिन कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इनिशियली इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉब्लम वैसे का वैसा हो गया। ये इंग्लिश मेडिसिन अगर खाते हैं, व्याग्रा वगैरह खाते हैं, तो कभी कभार थोड़ी बहुत इरेक्शन आ जाता है। उसको लेने के बाद वो किसी तरह से संभव वो संभोग कर पाते हैं, लेकिन वो भी उतना अच्छा क्वालिटी का संभोग नहीं होता है। अभी इनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है लास्ट 2 महीने से। ये पेशेंट जब आए थे, ये जस्ट एक ट्राई करने के लिए आए थे, क्योंकि इनको इम्प्लांट ही कराना था। क्योंकि ये देख चुके थे कि पी शॉट से इनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो पी शॉट में जब फ़ायदा नहीं हुआ उसके बाद ये इम्प्लांट ही कराना चाहते थे। लेकिन मेरा वीडियोस वो देख रहे थे काफ़ी दिनों से, तो उनको लगा कि नहीं, एक बार मैं रुक जाता हूँ। तो जस्ट ट्रायल के तौर पे ये अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए थे, और आज इनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। कम से कम एक स्टेबल इम्प्रूवमेंट हो चुका है। बिना एलोपैथिक मेडिसिन की वो संभोग कर पा रहा है। इनको इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, एटलीस्ट इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि बिना एलोपैथिक मेडिसिन का वो किसी प्रकार से वो एक ठीक ठाक संभोग कर पा रहा है। आगे और इम्प्रूवमेंट होगा। अभी तो जस्ट 2 महीना हुआ है, आगे और इनका ट्रीटमेंट चलेगा और पूरी तरह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इनको पेनाइल इम्प्लांट कराने की कोई दरकार नहीं है। मैं इनका टेक्स्ट भी आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उनका टेक्स्ट में उन्होंने क्या लिखा है। इनको 2 महीने में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि वो बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन की अब वो संभोग कर पा रहा है। तो ये दर्शाता है कि होम्योपैथी की क्रेडिबिलिटी क्या है, होम्योपैथी किस लेवल पे काम करता है। अगर ठीक प्रकार से केस टेकिंग करके अगर एक पेशेंट को मेडिसिन दिया जाए तो वो मेडिसिन बिल्कुल काम करता है। इस पेशेंट को दिया गया था लाइकोपोडियम क्लावेटम इन एलम्पोटेंसी 0/1 2 3 4। थॉरोली केस टेकिंग करके इनको लाइकोपोडियम क्लावेटम दिया गया था। मेरे पास ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कई जगहों से इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला हुआ है, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हुआ था। इनको लाइकोपोडियम भी दिया गया था, लेकिन लाइकोपोडियम उनका देने पर फ़ायदा नहीं किया। इसलिए फ़ायदा नहीं किया क्योंकि लाइकोपोडियम जैसे जिस प्रकार से मैंने दिया, वो लोग इनको उस प्रकार से नहीं दिए थे, इसीलिए लाइकोपोडियम ने फ़ायदा नहीं किया। जहाँ से इनका ट्रीटमेंट चला हुआ था, लाइकोपोडियम इनको बोला गया सुबह, दोपहर को बोला गया एग्नेस कैस्टर, शाम को बोला गया कैलाडियम, रात को बोला गया सिलेनियम। तो इस प्रकार से अगर मेडिसिन लिया जाए तब फिर फ़ायदा नहीं होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ
तो ये और एक प्रूफ है कि लाइकोपोडियम इस पेशेंट को मेरे पास आने से पहले बहुत सारे होम्योपैथ्स ने दिए थे, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लाइकोपोडियम को सिंगल मेडिसिन के तौर पे इनको नहीं दिया गया था। तो अगर 4-5 मेडिसिन एक साथ अगर आप देंगे किसी पेशेंट को, तो उसमें से कोई भी दवा काम नहीं करेगा। तो ये हमेशा होता है, अक्सर होता है। ए बोलेगा बी को तू काम कर, बी बोलेगा सी को तू काम कर, सी बोलेगा डी को तू काम कर, आपस में एक क्लैश हो जाएगा। तो ये बहुत सारे होम्योपैथ समझते नहीं है, जानते नहीं है, तुक्का मार दिए लाइकोपोडियम एक मेडिसिन अच्छा काम करती है पुरुषों के अंदर, बस दे दिए। लाइकोपोडियम का अगर साइन एंड सिम्टम्स अगर मैच नहीं करेगा तो वो मेडिसिन कतई काम नहीं करेगा, उल्टा आपका अंदर प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। और इस प्रकार से अगर मेडिसिन लेंगे, सुबह एक मेडिसिन, दोपहर को एक मेडिसिन, शाम को एक मेडिसिन, रात को और एक मेडिसिन, तो आखिरकार पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम जो था वो तो ठीक होगा नहीं, उल्टा वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि पेशेंट का बॉडी में कोई और प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो जाए एज ए मेडिसिनल सिम्टम्स। मेडिसिनल सिम्टम्स के तौर पे पेशेंट का बॉडी में कुछ और सिम्टम्स भी आ सकता है, हाई चांसेस है, हो जाता है, अक्सर होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर मेडिसिन देंगे तो पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम होता है। इस पेशेंट का अंदर नहीं हुआ, इस पेशेंट का लक अच्छा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जहाँ पे मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब का मैं मेडिसिन ट्रीटमेंट चला हुआ है मेरे पास, मैं सुबह एक मेडिसिन, दोपहर को एक मेडिसिन, शाम को एक मेडिसिन, तो उन पेशेंट का अंदर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम रहता है जो कि मेडिसिनल सिम्टम्स रहता है। यानी जो डिजीज सिम्टम रहता है उसको छोड़कर भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स एडिशनल रहता है जो कि पेशेंट का अंदर कभी था नहीं, वो उनके पास ट्रीटमेंट कराने के बाद हुआ है। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने फिर से होम्योपैथी का क्रेडिबिलिटी को देख लिया है कि जहाँ पे जिस पेशेंट का अंदर पी शॉर्ट हो चुका है। पी शॉर्ट एक फेनोमेना है जहाँ पे आपका पेनाइल आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूगल के जरिए उसको स्पिन किया जाता है, यानी उसको ब्लड को फेंटा जाता है। फेंटने के बाद ब्लड का अंदर 3 लेयर बनता है। जो लेयर सबसे बॉटम में बनता है उसको बोला जाता है रेड सेल। जो बीच में बनता है, जो बीच वाला लेयर, उसको बोला जाता है प्लेटलेट पोर प्लाज्मा। और जो सबसे ऊपरी वाला लेयर बनता है उसको बोला जाता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इसी को फिर से लेके ये पेनाइल आर्टरीज के अंदर, कॉर्पस कैवर्नसम के अंदर फिर से डाला जाता है। इसको डालने के बाद फिर से पेनाइल आर्टरीज के अंदर हीलिंग स्टार्ट होता है। लेकिन ये भी कंप्लीट प्रोसीडियर नहीं है, हीलिंग इससे परमानेंट नहीं होता है, कुछ दिन तक फायदा होता है, उसके बाद फिर से कंडीशन वैसे का वैसा हो जाता है, जैसे कि इस पेशेंट का अंदर फिर से हुआ है। अब पेशेंट को मैं बोल दिया हूँ कि आपको पेनाइल इम्प्लांट कराने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि एक बार हमारा ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से अगर आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाता है, तब फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की दरकार नहीं है। मैं जिस प्रकार से ट्रीटमेंट को फॉलो कराऊंगा उस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, मेरा बात को अगर आप मानेंगे, लाइफस्टाइल को अगर ठीक रखेंगे, तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको इम्प्लांट कराने की कोई दरकार नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को वहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।